Okay, so we will start reading the structure of microsporangium. वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। हमने देखा था कि एंथर जो है वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है जिसमें एक लोब में दो थीका होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक चीज़ आप जान लीजिए, जो एंथर होता है उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होता है और उसमें क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। यदि हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम का, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया ऊपर वर्ड हम यूज़ कर रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल वर्ड है। माइक्रोस्पोरेंजियम अब हम सिंगुलर एक की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। तो कैसा दिखता है आपको, नियरली सर्कुलर दिखता है और जनरली 4 लेयर से सराउंडेड रहता है। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड द टेपिटम। देखो ये यहाँ से ये वाला जो आप डायग्राम है ये देखेंगे तो आपको यहाँ बहुत क्लियरली दिखेगा। आपको एपिडर्मिस दिखाई गई है, एंडोथीशियम दिखाई गई है, मिडिल लेयर दिखाई गई है, माइक्रोस्पोर ये अभी छोड़ दो, और टैपिटम दिखाई गई है। ठीक है, जो आउटर 3 लेयर्स हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये आपके प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, और टैपिटम लेयर क्या करता है आपको ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इनको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा गया है। बोल रहे हैं कि जो द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म protection and help in the dehiscence of anther to release pollen. डिहाइसेंस मतलब एक तरीके से एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होना, उसको हम बोलते हैं डिहाइसेंस ऑफ एंथर। तो उसमें आपका हेल्प करती है एक तो ये तीनों लेयर, और आपका एक क्या काम, इनका प्रोटेक्शन का काम होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द इनर मोस्ट वॉल लेयर जो कि है आपकी टेपिटम, वो क्या करती है, वो नरिश करती है आपकी जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उनका नरिशमेंट कौन सी लेयर कर रही है, आपकी टेपिटम कर रही है। ठीक है, अब क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है तो क्या होगा, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मतलब सिनोसिटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं व्हेन द एंथर इज़ यंग, जब एंथर यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज, कॉम्पैक्टली मतलब एक साथ बहुत टाइटली अरेंज विदाउट एनी स्पेस, homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of microsporangium। तो एक आपके स्पेशल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, एकदम मिडिल में, एकदम सेंटर में। स्पोरेंजियम के पीछे आपको दिखाया भी गया है, देखो एकदम, आई होप विजिबल है, हाँ एकदम आपके मिडिल में देखो स्पोरोजिनस टिश्यू, ये आपके एकदम मिडिल में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, आपको प्रोसेस देखनी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस। ठीक है, कि आपके माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं। तो जैसे जैसे आपका एंथर डेवलप करता है, जो आपके स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल हैं उनके अंदर होता है मेयोटिक डिवीजन और आपका बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है इसीलिए हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखो मेयोटिक डिवीजन हो रहा है मतलब आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा, 2n से n हो जाएगा। तो यदि स्पोरोजिनस टिश्यू है आपका, स्पोरोजिनस टिश्यू आपका 2n है, तो आपका जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा वो n होगा, उसमें n। ठीक है, ये आपका हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल है वो कैपेबल है आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए, इसीलिए हम बोल सकते हैं ईच वन इज़ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसीलिए हम स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल पोलन बोलेंगे या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। और इस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम स्पोरोजिनस टिश्यू दैट इज पोलन मदर सेल, इसी को हम बोलते हैं थ्रू मियोसिस। थ्रू मियोसिस मतलब आपका रिडक्शनल डिवीजन हो गया, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोर एज दे आर
एज देयर फॉर्म आर अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल, मतलब वो 4 सेल्स का ग्रुप बना के अरेंज हो जाते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर, जैसे आपका एंथर मैच्योर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन्स तो बन गए अंदर, उनको हम बाहर भी तो निकालेंगे। तो एक बार आपका एंथर मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद जो आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है वो एक दूसरे से डिसोसिएट करेगा, और जो आपके माइक्रोस्पोर हैं वो डेवलप हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स के अंदर। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर फाउंड दैट आर रिलीज विद द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। और जब आपका डिहाइसेंस ऑफ एंथर होगा तो आपके जो माइक्रोस्पोर या फिर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन जो कि बने हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है।